जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हाँ, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा, ये है राम कथा। जय श्री राम कथा। हाँ भैया, राम जी की कथा, राम जी का गुणगान सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े कष्ट से निकला जा सकता है, बड़े से बड़े डिप्रेशन से निकला जा सकता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस दुनिया में जो श्री रामचरितमानस में, श्री भगवत गीता में ना हो। भगवान ने भगवत गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर, और तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में हर जीवन का बड़े से बड़ा उत्तर प्रश्न का बड़ी ही सरलता से लिख दिया है। आप हर एक चौपाई को, अगर आज मेरे भैया, मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज मैं एक चौपाई को लेकर अगर आज आपसे कथा करने बैठूं, तो उस चौपाई का रस, उस चौपाई से जो दिव्य भूति निकलेगी, दिव्य आनंद निकलेगा, उससे जीवन करते करते दास का जीवन समाप्त हो जाएगा, आप लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस चौपाई का अर्थ हम कितना निकाल सकते हैं, कितना उस चौपाई से हम रस निकाल सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही सागर, आप लोग सागर जानते हैं ना, सागर में से जल कभी खत्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस की एक चौपाई को आप उठा लो तो उसको आजीवन आप उसको खाली खाली पढ़ते रहिए, आप उसमें उसका रस बार बार लेते रहिएगा। आप एक बार पढ़िएगा तो उसका अलग मतलब होगा, दूसरी बार जिस रूप से पढ़िएगा उसी चौपाई का एक अलग मतलब निकलेगा। श्री तुलसीदास जी महाराज ने वो हर जीवन का पूरा सार श्री रामचरितमानस में लिख दिया है मेरे बच्चों। लेकिन कोई पढ़े तब ना, कोई छुए तब ना। आज तो रामचरितमानस लुप्त सी हो गई है, किसी के घर में रामचरितमानस नहीं है, केवल ब्राह्मणों के घर में, वो भी गिने चुने ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के घर में भी अगर मैं कहूँ तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। केवल भक्तों के घर में ही आज रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, सभी ग्रंथों का सार सिर्फ भक्तों के घर में मिलेगा और कहीं नहीं। ना ब्राह्मण के घर में, ना क्षत्रिय के घर में, ना वैश्य के घर में, ना सेवक के घर में, किसी के घर में कोई रामचरितमानस नहीं। दुख तो हमें तब होता है जब हम जाते हैं भक्तों के घर में और कुछ ऐसे भक्त मिलते हैं, वहां जानते हैं तो हृदय बड़ा ही झंझोड़ जाता है कि भक्तों के घर में हनुमान चालीसा तक नहीं है। 10 रुपए की हनुमान चालीसा, उनके बताया ही नहीं गया कि हनुमान चालीसा रखो। अगर हनुमान चालीसा नहीं है इसका मतलब हनुमान चालीसा पढ़ते भी नहीं है। अब पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और जब समझेंगे नहीं तो वही बच्चे आगे चल के, उनको जब दुख आता है तो वो दुख में गलत कदम उठा लेते हैं, डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। उनको पता ही नहीं होता कि ये सब डिप्रेशन टुच्चे से डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन ये 2 कौड़ी के हैं, आज है 2 मिनट में डिप्रेशन दूर हो जाएगा। फिर बच्चे को ये नहीं पता होता, इसलिए बच्चे अपना जीवन त्यागने तक का बड़ा कदम उठा लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब चक्करों में मत पढ़ो, रामचरितमानस के चक्कर में पढ़ो। प्रभु के राम के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी आपको किसी और के चक्कर में पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब आप लोग बोलिएगा कि श्री रामचरितमानस पढ़ने से क्या डिप्रेशन दूर हो जाता है? हाँ भाई, क्यों नहीं होता। श्री रामचरितमानस में डिप्रेशन किनको? माता सीता को डिप्रेशन था, माता सीता का डिप्रेशन अपने श्री बालाजी महाराज ने दूर करा। वही सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें समस्त, यहाँ तक कि जगतपति, जगदाधार, परमेश्वर, योगेश्वर, जगतपति श्री रामचंद्र भगवान का दुख भी हनुमान जी ने श्री सुंदर कांड में ही तारा था। उनको भी माता सीता का पता लगाकर राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, माता सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और भक्त विभीषण के मुख पर भी मुस्कुराहट आई। विभीषण भी राम जी से मिले, किनके माध्यम से? हनुमान जी के माध्यम से। तो सुंदर कांड में जब राम जी का दुख दूर हो सकता है तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका दुख क्यों नहीं दूर हो सकता? बस दिक्कत यह है, ये रामचरितमानस कोई आम पुस्तक नहीं, ये साक्षात प्रभु श्री राम है, ये साक्षात प्रभु श्री राम का हृदय है। आप लोग श्री रामचरितमानस को पढ़ोगे तो साक्षात श्री राम जी की अनुभूति करोगे। और मेरी प्यारे बच्चों, ये रामचरितमानस अपने भारत देश की धरोहर है, ये श्रीमद् भगवत गीता भारत देश की धरोहर है। आज घर घर से श्री रामचरितमानस निकाल दी गई, यही सभी घर का जो नाश हो रहा है ना, इसीलिए नाश हो रहा है। कोई माता पिता सुखी नहीं है, सभी के बेटे लात मार रहे हैं, सभी के बेटे, कोई नहीं पूछ रहा माता पिता को। क्यों पूछेंगे? पहली बात, क्यों पूछेंगे?
जब उनको संस्कार देने की बारी आई थी तब आपने संस्कार नहीं दिए। श्री रामचरितमानस जैसा धरोहर नहीं दिया, श्री रामचरितमानस जैसा उनको एक स्तंभ नहीं दिया जिससे वो हर परिस्थिति में खड़े रहे। आज उनको थोड़ा सा भी विचलित मन होता है तो वो सोचते हैं कि हम क्या कर लें। उनके अंदर गुस्सा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अपने बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, राम जी से सीखिए कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं और गुस्से को कंट्रोल करके सही वक्त पे स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने दुश्मन को मुंह की मार देते हैं, कैसे मार देते हैं अपने दुश्मन को, कैसे। अब देखिए प्रभु श्री राम जी को आज रात को निर्णय हुआ, वशिष्ठ जी ने कहा कि कल सुबह प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा और रात को ही दशरथ जी ने और माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हें वन जाना होगा। अब देखिए, वहां अगर आज का कोई मनुष्य होता, आज के कोई लड़के होते, नौजवान, हमारे पढ़े लिखे नौजवान होते, हम क्यों जाएं? उसको चाहिए तो उसको दो, उसको भेजो, मैं बड़ा बेटा हूं, मैं लूंगा। ऐसा आप कीजिए पिताजी कि बंटवारा कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए राज, हम लोग को बंटवारा कर दीजिए। आपका वचन आपने दिया है तो मैं क्यों पूरा करूं? आपने जो जवान दी थी उसे दे दी, आप जानो, आपका काम जाने। पर नहीं, राम जी ने राज सिंहासन नहीं देखा। राम जी ने क्या कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की यही रीत है कि वचन एक बार जो दे दिया सो दे दिया। इस वाणी से मतलब क्या, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए पिता के मान के लिए, पिता के सम्मान के लिए, पिता के वचन के लिए प्रभु श्री राम अगर वन को जा सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम प्रभु श्री राम को श्रवण पान करेंगे तो हम क्यों नहीं अपने माता पिता की सेवा करेंगे, क्यों नहीं अपने माता पिता को सुनेंगे। बच्चे सुनेंगे, बच्चे सुनते। आज माता पिता का एक छोटा सा प्रश्न होता है और बहुत सो कॉल्ड प्रश्न होता है कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है, बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हम कितना उनको बोलते हैं बाबू सुन लो, बाबू सुन लो। बाबू नहीं सुनेगा। जब उसको राम की कहानी सुनाने का वक्त था तब तो तुमने मुन्नी बदनाम सुना दिया, तब तुमने ये पिक्चरों में मूवी दिखवा दी, मोबाइल जैसे असुर को उसके हाथ में दिला दिया। तो क्या वो प्रभु श्री राम को जानेगा और क्या वो आपको जानेगा? जब वो खुद को नहीं जान पाता, एक बचपन ही है, बचपन में बच्चे अपने आप को, अपने करियर को पहचान सकते हैं। लोग कहते हैं 10वीं 12वीं के बाद करियर डिसाइड हो जाता है। नहीं मेरे बच्चों, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी भाग्य लिख दिया जाता है ब्रह्मा जी द्वारा, और जब भाग्य लिख दिया जाता है तो उसकी जन्म से ही उसके अंदर ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं और उसके बाद उसकी रुचि किसमें है अपने आप ही दिख जाती है। लेकिन मेरे सभी अभिभावकों मतलब सभी माता पिताओं से यह अनुरोध है कि अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस पढ़ाइए। अपने सुबह घरों में सुबह जल्दी उठिए, अपने बच्चों के लिए सुबह 5 बजे उठिए और परिवार सब बैठकर पूजा अर्चना वंदना कर बैठिए। और क्या पहले के जमाने में, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, क्या बड़े बुजुर्ग क्या करते थे? सुबह उठकर, सर्दी हो या गर्मी, कम्बल ओढ़ के भी वहां बैठते थे और क्या पढ़ते थे? आप लोग भी श्रवण पान कीजिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यही होता था। और आप आज भी अगर इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, इस भारत देश को अखंड बनाना है, पूरे विश्व को अखंड और पूरे विश्व को बताना है कि सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी अभिभावकों से यही प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में श्री रामचरितमानस का गायन प्रारंभ कर दीजिए। खोल के ही बैठिए और एक चौपाई को ही दिन रात हर दिन एक ही चौपाई को रटिए। जब आप रटोगे तब आपके बच्चों को पता चलेगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह उठकर माता पिता और गुरु के श्री चरणों को छुआ जाता है। तब बच्चे जानेंगे, तब बच्चे संस्कृति को जानेंगे। और जब बच्चे झुकेंगे तो झुकने का मतलब क्या होता है? आखिर में झुकते वही हैं जिनके अंदर प्राण होते हैं। और कहते हैं कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप मुर्दे नहीं हो तो झुकना अपने बच्चों को सिखाओ।
और प्रभु का गायन करो, श्री राम जय राम, जय जय राम, और राम कथा सब कुछ कर देगी, जय जय राम कथा। मेरे साथ बोलिए, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेरे प्यारे बच्चों और सभी अभिभावकों से दास का यहीं से साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सही भक्त अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो खुद भी श्रवण कीजिए और अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे उनके भी परिवार में, उनके भी मन में राम का नाम जगे, वो भी डिप्रेशन से बाहर आ सके, वो भी जाने कि डिप्रेशन की कोई गोली दवा नहीं होती, राम का नाम होता है। राम का प्याला पियोगे तो हर डिप्रेशन से दूर रहोगे। इसीलिए मेरे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस दास को, अपनी इस गुरु को साथ दीजिए। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री